नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। नियोजित शिक्षकों के 15% वृद्धि के साथ अप्रैल के वेतन में उठी आवाज। 1 मई से बिहार में शुरू नहीं हो पाएगा 18 पार का टीकाकरण। पीएचसी स्तर तक ही हो सकेगा टीकाकरण 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को। 20 मई तक का इंतजार करेगा आयोग, महामारी कम हुई तो 2-3 चरण में चुनाव। कोरोना का कहर खत्म होने पर हो पाएगा पंचायत चुनाव। फर्जी प्रमाण पत्र पर बना था शिक्षक, पकड़ा गया, कसेगा शिकंजा। प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर, धनरुआ और प्राथमिक विद्यालय सिकरिया मसौढ़ी में एक ही नाम सुभाष कुमार से बना था शिक्षक। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जीवाड़ा आया सामने, एक निकला फर्जी, कारण बताओ नोटिस के साथ केस दर्ज करने का आदेश। अब तक दिया गया वेतन 11,82,261 रुपया वापस लिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। शिक्षकों के 15% वृद्धि के साथ अप्रैल के वेतन को उठी आवाज। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने चालू माह के वेतन का भुगतान 15% वृद्धि के साथ करने की मांग सरकार से की है। नवनियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जताई है जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में 1 अप्रैल से होने वाली 15% वृद्धि के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग के स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किए जाने तक पूर्व से निर्धारित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा। उल्लेखनीय है कि यह आदेश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन मद में जारी की बारी 20,43,97,94,828 रुपए की राशि वाले पत्र में दिया गया है। इसके मद्देनजर नवनियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने कहा है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में 1 अप्रैल से होने वाली 15% वृद्धि के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग अविलंब औपचारिक आदेश निर्गत करे। इसके साथ ही वेतन निर्धारण का फॉर्मेट भी जारी करे ताकि 1 अप्रैल से होने वाली 15% वृद्धि का लाभ शिक्षकों को समय से मिल सके। 1 मई से बिहार में शुरू नहीं हो पाएगा 18 पार का टीकाकरण। राज्य में 18 से 44 साल के उम्र के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान 1 मई से नहीं शुरू हो पाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक मनोज कुमार ने बताया कि 18 से अधिक उम्र वाले के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन वे सिर्फ टीकाकरण स्थान और समय का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। यह टीका मिलने के बाद ही शुरू होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए आबादी के अनुसार टीका का कोटा तय करेगा। गुरुवार को केंद्र सरकार के साथ टीकाकरण को लेकर हुई बैठक में यह निर्देश दिया जा चुका है। चूंकि कई राज्यों ने एक साथ टीके के ऑर्डर दिए हैं, इसलिए केंद्र ने टीके की आपूर्ति को लेकर आबादी के अनुसार प्राथमिकता तय करने का निर्णय लिया है। बिहार से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ डोज टीके की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। कंपनी ने एक साथ इतने टीके की आपूर्ति करने को लेकर असमर्थता जताई थी और प्रति माह खपत की जानकारी मांगी थी, मगर केंद्र सरकार के कोटा तय किए जाने के बाद आपूर्ति के हिसाब से टीकाकरण शुरू करने की तैयारी की जाएगी। वही सूत्रों के अनुसार राज्य में अभी 8 लाख डोज टीका स्टॉक में है।
उन्होंने बताया कि राज्य में अभी 15,000 केंद्र और टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रों पर कार्यरत कर्मियों के संक्रमित होने से अधिक टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। पीएससी स्तर तक ही हो सकेगा टीकाकरण। स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के कारण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पीएससी और सब सेंटर को बंद कर वहां के कर्मी कोरोना जांच और इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर पर तैनात किए गए हैं। इसके कारण प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्तर तक ही 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति को टीकाकरण हो सकेगा। 20 मई तक इंतजार करेगा आयोग। महामारी कम हुई तो 2-3 चरण में चुनाव। कोरोना का कहर खत्म होने पर हो पाएगा पंचायत का चुनाव। पंचायत चुनाव पर विचार करने के लिए चुनाव आयोग ने 21 अप्रैल को 15 दिनों का समय लिया है। उम्मीद थी कि इन दोनों में कोरोना का रफ्तार कम होगी। 9 दिन बीत जाने के बाद कोरोना की रफ्तार कम होने के बदले बढ़ गई है। लिहाजा आयोग मानकर चल रहा है कि अगले 6-7 दिनों में हालत इस कदर नहीं सुधरे तो चुनाव की घोषणा की जा सकेंगे। आयोग के सूत्रों ने बताया कि यह अधिक से अधिक 20 मई तक का इंतजार कर सकता है। इस दौर में संक्रमण और भारी गिरावट आई तो चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। तब 2 या 3 चरण में मतदान किए जाएंगे। सरकार इसके लिए अधिक ईवीएम की जरूरत होगी क्योंकि कहीं और चुनाव नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में मशीनें मंगाई जा सकती है। 3 चरण में चुनाव कराने के लिए सुरक्षा का इंतजाम भी हो सकता है। क्या है विकल्प? समय और पंचायत चुनाव न हो तो पंचायती राज संस्थान के अधिकार किसे दिए जाए? बिहार पंचायती राज अधिनियम में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लिहाजा वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को अध्यादेश लाना होगा। विचार इस पर भी किया जा सकता है कि पंचायती राज संस्थानों के कार्यकाल का विस्तार किया जाए। चुनाव कब होंगे, आयोग करेगा फैसला। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव कब होगी इसका फैसला आयोग करेगा। राज्य सरकार फंड और अन्य इम्तियाज करती है। सरकार इस काम कर चुकी है कि हम सब कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आज की तारीख में चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र पर बना था शिक्षक पकड़ा गया, अब कसेगा शिकंजा। प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर धनरुआ और प्राथमिक विद्यालय सिकरिया मसौढ़ी में एक ही नाम सुभाष कुमार से बना था शिक्षक। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जी आया सामने। एक निकला फर्जी, कारण बताओ नोटिस के साथ दर्ज करने का आदेश। अब तक दिया गया वेतन 11,82,261 रुपये लिए जाएंगे। पटना डीईओ नीरज कुमार ने बताया कि शिक्षक सुभाष कुमार का नियोजन प्राथमिक विद्यालय मसौढ़ी में नवंबर 2014 में किया गया था। नवंबर 2014 से जनवरी 2021 तक का कुल वेतन 11,82,261 रुपये की वसूली की। इसके साथ ही नियोजन संबंधी सारे दस्तावेज को जब्त किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर के फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र पर फर्जी शिक्षक बनकर नौकरी कर रहा था। अब तक जब शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच हुई तो फर्जी नियोजन का मामला पकड़ में आया। पटना जिला में एक बार फिर फर्जी नियोजन पकड़ में आया है। मामला प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर धनरुआ और प्राथमिक विद्यालय सिकरिया मसौढ़ी का है। शिक्षक सुभाष कुमार नाम से 2 शिक्षक, इन दोनों स्कूल में अलग अलग पंचायत शिक्षक